नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विजिलेंस कितने गलत तरीके से कर्मियों को फंसाते हैं, उसका आपको आज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये स्वयं विजिलेंस के द्वारा 31/12/24 तक के जो आंकड़े दिए गए हैं, कितने लोग ट्रैप हुए, कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितने लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, इसका आंकड़ा आपको बता देते हैं। ये पूरे स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कैलकुलेट किया, हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। कुल 4752 4752 मामले इस तरह के ट्रैप और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा, विजिलेंस ब्यूरो का है ये, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग या एसयूवी का नहीं है, विजिलेंस का है। इस 4752 में 337 मामले ऐसे थे जिसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले, अपर्याप्त साक्ष्य मिले, इसलिए कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, या पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण विजिलेंस ने उसको खत्म कर दिया। इसके देखने से बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये लगभग 7%, यानी 7% ऐसे मामले थे जिसमें कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, पर्याप्त एविडेंस नहीं था। मजेदार बात है कि इस पूरे 4752 में मात्र 63 लोगों का, जो काउंट मैंने किया है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 63 लोग का कन्विक्शन हुआ, सजा मिली, और यह प्रतिशत में होता है 1.33%। एक मामले में प्रोसिक्यूशन रिजेक्ट हो गया, मिस्टेक ऑफ लॉ 3 था, और 9 मामले में FIR में मिस्टेक ऑफ लॉ 9 था और क्वेश FIR हो गया 3। रिमेनिंग मामलों में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। आप अपने स्क्रीन पर इसको पूरे को देखिए, आपको एक एक मामले ऐसे मजेदार आएंगे। अभी देख लीजिए, ये 2016 के मामले हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में ही चल रहे हैं। 2017 के मामले इन्वेस्टिगेशन में ही चल रहे हैं। भागलपुर का क्लर्क राजेश कुमार जायसवाल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मामला दर्ज हुआ था 2017 में ही, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। 2015-16 के मामले इन्वेस्टिगेशन में ही चल रहे हैं। इस प्रकार आप ये समझिए कि ये पूरी मशीनरी का कितना गलत उपयोग। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहले कारण तो ये हो सकते हैं कि ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं, इनके पास एविडेंस नहीं रहता है और ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि पकड़ते होंगे, केस करते होंगे और पैसा कौड़ी लेके छोड़ देते होंगे। और तीसरा कारण ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं होगा। कारण जो भी हो, मात्र 1.25% 1.5% से भी कम का कन्विक्शन होना और 350 से ज़्यादा मामले ऐसे जिसमें साक्ष्य का न मिलना, ये इस बात को दर्शाता है कि कितना नॉन प्रोफेशनली और कितना गलत इरादे से विजिलेंस काम कर रहा है। मैंने अपने पुराने वीडियो में, कई वीडियो में ये बताया है कि आज तक ये किसी मिनिस्टर को, किसी MLA MLC को, किसी जज को या किसी सीनियर मोस्ट IAS और IPS ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथ नहीं पकड़ा। या तो ये सभी लोग दूध के धुले हैं, या विजिलेंस को औकात नहीं है, या इसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इन लोगों को नहीं छेड़ना है। और मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि विजिलेंस का इस्तेमाल वर्तमान राज्य सरकार अपनी पॉपुलैरिटी को दिखाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए कि भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है, उसके लिए इस्तेमाल करें। अगर ये भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस होता तो अगवानी पर्वता का 1700 करोड़ का पुल 2 बार गिर गया, 3 बार गिर गया। उसमें न गिरफ्तार हुए मिनिस्टर, न गिरफ्तार हुए अपर मुख्य सचिव, न गिरफ्तार हुए वहाँ के और लोग, और ये सारा मामला रफा दफा हो गया। इस तरह के न जाने कितने मामले ऐसे आए और चले गए। इस पूरे लिस्ट को जारी करने का मेरा सिर्फ जागरूकता फैलाना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य किसी भी भ्रष्ट सरकारी कर्मी, चाहे वो किसी भी स्तर का, उसको बचाना हो या उसके पक्ष में खड़ा होना नहीं है। मैं फैक्ट्स पर, फिगर्स पर आप सबों से बात कर रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।